यज्ञ को ही सत्कर्म और माँ गायत्री को ही सद्बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं यज्ञ और गायत्री। इसलिए साथियों, हम सबको अपने जीवन में अपने माता पिता से जुड़ करके रहना चाहिए। जिस प्रकार माँ बाप से अलग थलग रहने वाला बच्चा दर दर की ठोकरें खाता रहता है अथवा बिना माँ बाप के संतान को अनाथ कहा जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी दर दर की ठोकरें खाता है और अनाथों जैसा जीवन व्यतीत करता है, जिसके जीवन में सद्बुद्धि रूपी गायत्री और सत्कर्म रूपी यज्ञ का अभाव है। यज्ञ पिता हैं, गायत्री माता हैं। यज्ञ का तात्पर्य सत्कर्म में जुटे रहना और गायत्री का तात्पर्य सद्बुद्धि सद्भाव से भरे रहना। हम सब ने विस्तार पूर्वक यज्ञ की चर्चा की थी कि किस प्रकार यज्ञ से वातावरण का संशोधन होता है, किस प्रकार से यज्ञ से पर्यावरण का संतुलन बनता है, किस प्रकार यज्ञ भगवान समस्त पंच तत्वों का पोषण और परिमार्जन करते हैं, किस प्रकार अंतरिक्ष में विद्यमान देव शक्तियां यज्ञ में आहुतियां प्राप्त कर प्रसन्न होती हैं और याजकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यज्ञ से पर्जन्य की वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से ही प्राणियों का पोषण होता है और जीवन सक्रिय होता है। इसलिए सृष्टि के मूल में यज्ञ ही विद्यमान है। अयम यज्ञो भुवनस्य विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, यह यज्ञ ही समस्त सृष्टि का नाभि केंद्र है और उसी यज्ञ से सारा संसार पोषण प्राप्त करता है। यज्ञ का तात्पर्य देना, यज्ञ का तात्पर्य संगठित रहना, यज्ञ का तात्पर्य दूसरों के हित में अपने जीवन का अंश, अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी योग्यता का निरूपण करना। इन सब बिंदुओं पर हम सब ने विचार किया था। प्रश्न ये है कि यज्ञ के साथ जो सिद्धांत है उस पर हम लोगों ने चिंतन किया था, पर जब तक उसके क्रिया पक्ष पर हम विचार न करें तब तक यज्ञ को अपना भी नहीं सकते। इसलिए यज्ञकर्ता को तो बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े श्लोक याद आते हैं और उन श्लोकों, उन मंत्रों के द्वारा यज्ञाचार्य बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कराते हैं। पर सामान्य व्यक्ति, विशेषकर तब जब आज सबसे अधिक अभाव समय का है, जब लोग अपनी दिनचर्या में इतना उलझे हुए हैं, अपने द्वारा ही उत्पन्न की गई परिवार समाज की नाना प्रकार की परंपराओं में और नाना प्रकार की जिम्मेदारियों में जिनका तिल तिल करके समय नष्ट हो रहा है, नष्ट ही हो रहा है ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि जीवन केवल परिवार और सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए भगवान ने नहीं प्रदान किया था। भगवान ने यह जीवन दिया था आत्म कल्याण के लिए, भगवान ने यह जीवन दिया था परमात्मा दर्शन के लिए, पर हम उस लक्ष्य को भुलाकर अपने परिवार, समाज, बाल बच्चों में ही उलझ करके अगर रह गए तो साथियों जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और आज के समय में जब अपने ही द्वारा बुने गए मकड़जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी बीवी बच्चों की सेवा में, शुश्रूषा में, कभी माता पिता के दवा दारू में, कभी घर को चलाने के लिए धन के उपार्जन में, कभी अपने शरीर के स्वास्थ्य के संरक्षण में एक एक दिन अपना गंवाता जा रहा है, ऐसे समय में फिर यज्ञ के लिए समय निकाल पाना, यज्ञ के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है।
यद्यपि लोगों के मन में ये धारणा है कि यज्ञ तो केवल पंडित जी कराते हैं, यज्ञ तो केवल ब्राह्मण कराते हैं, यज्ञ तो केवल ब्राह्मण करते हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के माध्यम से तो यह धारणा नष्ट ही कर दी। आज अनपढ़ व्यक्ति भी गायत्री यज्ञ करा लेता है। वो मंत्रों को पढ़ तो नहीं पाता, पर सुन सुन करके सारे मंत्र उसे अक्षर से याद हो गए हैं, और वो बड़े बड़े मंचों पर गुरुजी की कृपा से बड़े बड़े यज्ञ कराने में सफल और सक्षम है। तो गुरुजी ने यह धारणा तो छोड़ दी, नष्ट कर दी कि केवल ब्राह्मण ही यज्ञ न करें, बल्कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को यज्ञ करना चाहिए। इसलिए यज्ञ का सिद्धांत, यज्ञ का आदर्श हम अपने जीवन में उतारें, उसके लिए यज्ञ के कर्म पक्ष, कर्मकांड पक्ष को भी जानना अत्यंत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए साथियों, क्या ऐसी कोई विधि है जिसे हर व्यक्ति कर सकता हो? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसे बहुत अधिक पढ़ना न पड़े, रटना न पड़े, सीखना न पड़े, फिर भी हम यज्ञ का लाभ ले सकें? ये प्रश्न मन में उठना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति हर चीज का सरलीकरण करता चला जा रहा है, हर चीज को अपने अनुसार ढालता चला जा रहा है। सो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी ऐसे सिद्धांत उभर करके सामने आने चाहिए कि जिनको बहुत बड़े बड़े मंत्र भी न याद हो, जिनको बहुत यज्ञ के साधन सामग्री की व्यवस्था भी न करनी पड़े, वे लोग भी यज्ञ कर सकें। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले जो 27 तारीख बीती है, हमारे बनारस में ही एक विवाह संस्कार था। विवाह संस्कार में हमें निमंत्रण मिला था, उसमें हम सम्मिलित हुए। संयोग से विवाह संस्कार किसी होटल में रखा गया था, और होटल में अपने परिजन जब पहुंचे विवाह संस्कार कराने के लिए, तो फिर वो यज्ञ कुंड निकालने लगे, लकड़ियां सजाने लगे। इतने में होटल का मालिक दौड़ करके आया। उसने कहा कि भैया, पूरे होटल में सेंसर लगा हुआ है, अगर आपने यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की और जरा सा धुआं उठा तो सेंसर में जोर जोर से आवाज आने लगेगी और जगह जगह से पानी के फुहारे निकलने लगेंगे, सारा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। अब आदमी सब परेशान, हाथ पे हाथ धरे, बोले बिना यज्ञ के विवाह संस्कार कैसे होगा, 7 फेरे कहाँ लेंगे? कोई सुझाव ये दे रहा है कि सारा काम यहाँ कर लीजिए और 7 फेरे और यज्ञ बाहर जाकर के कर लीजिए। तो सड़क के किनारे वो भी शोभा नहीं देता, सब कुछ अब व्यवस्थित सा प्रतीत होने लगा। बड़ी चिंता हो गई कि क्या क्या किया जाए। उस समय साथियों मन में यह भाव आया कि अगर वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में न आए होते और उन्होंने यज्ञ की साधारण सरल विधि न प्रदान की होती, तो फिर वास्तव में आज हम लोग यज्ञ और गायत्री से सदा सदा के लिए वंचित हो जाते और ये संसार रसातल में चला जाता। गुरु जी की बड़ी कृपा है जो उन्होंने यज्ञ और गायत्री को नया जीवन दान दिया है, भारतीय संस्कृति को नया आधार दिया है परिस्थितियों के आधार पर। पहले तो लोगों के आंगन खुले हुआ करते थे, सो लोग सामूहिक रूप से बैठ करके एक साथ यज्ञ कर लिया करते थे, पर आज तो आंगन भी खुला नहीं है और आज परिवार भी सामूहिक कहाँ रह पा रहा है। एक परिवार, एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी है, संयुक्त परिवार की परंपराएं समाप्त हो गई हैं। गर्मी की छुट्टी होती है तो कुछ दिन के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये तो भला हो परमात्मा की कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों को पता चला कि हमारे नात रिश्तेदार कितने हैं और लोग एक साथ मिलकर के कुछ दिन तक रह पाए। इसलिए साथियों, परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी चीजों को ढालने की आवश्यकता है। अब आज परिस्थितियां कैसी हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश भेजना हो तो आदमी तुरंत मोबाइल उठाता है और तुरंत मैसेज कर देता है। अब कोई व्यक्ति इस बात की जिद पर अड़ा रहे कि भैया हम तो मैसेज से नहीं, हमको निमंत्रण कार्ड मिलेगा तब हम आएंगे। परिस्थिति बदल रही है तो बदलते जमाने के साथ अपने चिंतन को भी बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और आज ये परंपरा प्रारंभ ही हो गई है। शादी के कार्ड पीडीएफ बना करके और वीडियोस के रूप में बना करके, क्लिप बना करके लोग ऑनलाइन निमंत्रण दे रहे हैं और लोग स्वीकार करने के लिए इसलिए बाध्य हैं कि अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे तो उनको भी तो कभी बुलाना पड़ेगा, फिर उन्हें भी लेकर के द्वार द्वार कार्ड जाना पड़ेगा।
तो समय और परिस्थिति के अनुसार हमें इन चीजों में तो परिष्कार करने की आवश्यकता ही है, पर विचार करने की बात यह है कि यज्ञ में कैसे ये परिष्कार किया जा सकता है। कल हम लोगों ने आधे घंटे 1 घंटे तक यज्ञ के विषय में सुना, यज्ञ के विषय में जाना, पर जब तक हम यज्ञ करेंगे नहीं तब तक हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा। विचार करने की बात, केवल सुन लेने भर से काम बनता है क्या। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे और भगवान बुद्ध के शिष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो चौराहे पर खड़े होकर के बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश देते। लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा कि आपका शिष्य तो पागल जैसा हो गया है, कोई सुने या ना सुने पर वो बड़े बड़े ज्ञान की केवल बातें करता है और अपने आचरण में उतारता नहीं है। भगवान बुद्ध उसके पास गए। भगवान बुद्ध ने जाकर के उससे पूछा कि क्या गायों की गणना कर लेने मात्र से गाय की मालकियत प्राप्त हो सकती है क्या। बहुत सारी गायें जा रही हो और तुम गायों की गिनती करो तो क्या इतने भर से तुम गाय के मालिक कहलाने लगोगे क्या। गाय का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, गाय को नहलाना पड़ेगा, चारा खिलाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। बिना अपना उत्तरदायित्व बिना कर्म निभाए क्या कोई किसी गौशाला का या गायों का मालिक हो सकता है। ग्वाला मेहनत करता है तब तो वो गाय का मालिक है। केवल गाय की गिनती कर लेना, गाय का नाम रख देने मात्र से कोई गाय का मालिक नहीं हो जाता। तब उसने कहा कि भगवान मेरी भूल को क्षमा करें। भगवान बुद्ध ने कहा कि ज्ञान के केवल उपदेश कर देने मात्र से लाभ मिलता नहीं है जब तक ज्ञान हमारे आचरण में उतर न जाए। हम लोगों ने यज्ञ के विषय में कल सुन तो लिया, जो परिजन कल आए थे वो उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना, जो आज आए हैं कल ना आ सके वो हमारे YouTube चैनल पर कल का प्रवचन सुन लेंगे। कल हम लोगों ने यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक चिंतन किया था। तो आज हमें यज्ञ के कर्म पक्ष को जानने की आवश्यकता है, यज्ञ के क्रिया पक्ष को जानने की आवश्यकता है। पावन प्रज्ञा पुराण में देवर्षि नारद ने भगवान से प्रश्न ही किया है कि उवाच नारदो देव वाच्यः श्राव्य स्वयं मतः ज्ञान पक्षः पूरकम तम कर्म पक्षम विबोधयः। कि ज्ञान पक्ष तो आपने प्रभु बता दिया यज्ञ और गायत्री के विषय में, पर उसको जीवन में कैसे लागू करें, उसको जीवन में कैसे उतारें। हम कौन सी विधि अपना लें, कौन सा क्रम अपना लें, कैसा संकल्प कर लें, कौन सी साधन सामग्री जुटा लें जिससे कि हम भी अपने घर में रोज यज्ञ कर सके। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ तो करना पड़ेगा। यज्ञ से घर का वातावरण शुद्ध होता है तो उसके लिए केवल सुन लेने से शुद्ध नहीं हो जाएगा, घर में यज्ञ तो करना पड़ेगा, अपने जीवन को यज्ञ में बनाना पड़ेगा। तो ये बात तो है कि भैया यज्ञ से लाभ मिलता है, यज्ञ से अमन शांति सुख चैन प्राप्त होता है, लेकिन करना पड़ेगा, जीवन को यज्ञ में बनाना पड़ेगा, तब जाकर के साथियों यज्ञ का जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हमें उस विधि को जानने की आवश्यकता है, उस सामग्रियों को जानने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम कम से कम खर्च में कम से कम समय में यज्ञ का लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी यज्ञ करने की प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए हम सबको अपने जीवन में यज्ञ का क्रम अपनाना चाहिए। तो साथियों, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के उन्नयन के लिए, वातावरण के परिष्कार के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए हर कार्य में यज्ञ की परम आवश्यकता है। यज्ञ के बिना संभव नहीं है। समुद्र यज्ञ करता है तो अपना जल बादल को प्रदान करता है कि नहीं करता। यज्ञ का मतलब ताप, यज्ञ का मतलब ऊर्जा, अग्नि। तो समुद्र का जो यज्ञ है वो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की अग्नि, सूर्य के ताप से ही तो हो रहा है। फिर वो समुद्र का जल भाप बन करके बादल को प्राप्त हो रहा है और फिर वो बादल अपने पास जल को रखते हैं क्या? अपने पास नहीं रखते। समुद्र ने यज्ञ करके जल बादल को दिया तो बादल भी यज्ञ करता है और बादल भी घर घर जाकर के जल को बरसा देता है।
और जैसे ही बादल ने वर्षा करके जल को धरती को दिया, तो क्या धरती उस जल को अपने भीतर सोख लेती है, समेट लेती है? नहीं, नदियों के माध्यम से वो जल, झरनों के माध्यम से वो जल घर घर जाकर के प्यास बुझाता है, और फिर उसी जल के माध्यम से धरती अन्न प्रदान करती है। अब आप बताओ, तो क्या समुद्र ने अपना जल दे दिया तो समुद्र का जल घट गया? बादल ने अपना जल दिया तो क्या फिर दोबारा बादल नहीं बने? नदियों ने अपने जल से लोगों की प्यास बुझाई तो क्या नदियों के जल समाप्त हो गए? धरती ने जल देना प्रारंभ किया तो धरती से जल समाप्त हो गया? बल्कि बढ़ता जा रहा है। जिस कुएं से जल लेना छोड़ दिया जाए वो कुआं सूख जाता है, पर जिस कुएं से जल निकालते रहा जाए उस कुआं से पवित्र और मीठा जल निरंतर भरता ही रहता है। यही यज्ञ है। यज्ञ में यज्ञीय भाव से, यज्ञीय भाव का मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो कुछ किया जाए बदले में वो कई गुना होकर के वापस लौटता है, कई गुना। हम आपको प्रमाण देते हैं, आप सबने राम कथा सुनी है ना? राम कथा में आप जानते हैं कि एक बार ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, और जब जब वो यज्ञ करते तब तब साथियों उनके यज्ञ में बड़ी बाधा उत्पन्न होती, क्योंकि असुर नहीं चाहते कि यज्ञ सफल हो। इसलिए क्योंकि यज्ञ करने से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और देवताओं की शक्ति बढ़ जाने पर स्वाभाविक है असुरों की शक्ति घटेगी, क्योंकि यज्ञ में असुरों के लिए आहुति थोड़ी पड़ती है, यज्ञ में तो देवताओं के लिए आहुतियां पड़ती हैं, और वो आहुतियां ही देवताओं के लिए भोजन है। जिस देवता के मंत्र को पढ़ करके हम यज्ञ कुंड में स्वाहा बोलते हैं, आपके द्वारा दी गई आहुति उसी देवता के पास पहुंचती है। बाद में बोला जाता है ना, इदम गायत्रे इदम नमः, इदम विष्णवे इदम नमः, ऐसे बोलते हैं ना। जिन देवता के लिए मंत्र दिया जाता है, इदम महाकालाय इदम नमः, इसका अर्थ ये मेरा नहीं है। इदम गणेशाय इदम नमः, ये किसका है? गणेश भगवान का है। इदम लक्ष्मी नारायणाभ्याम इदम नमः, ये लक्ष्मी नारायण का है। तो जिन जिन देवताओं के लिए मंत्र पढ़ा जाता है उन देवताओं को वो आहुतियां पहुंचती हैं, और उन आहुतियों के द्वारा ही देव शक्तियां पोषण पाती हैं, देव शक्तियां मजबूत होती हैं। और जब देव शक्तियां मजबूत होती हैं तो भैया असुरी शक्तियां कमजोर पड़ती हैं। तो इसलिए रावण आदि जितने भी असुर हुए हैं उन लोगों ने नियम बना दिया कि जहां कहीं भी कोई यज्ञ करता दिखाई पड़े उसके यज्ञ को तुरंत नष्ट कर देना, क्योंकि इन मनुष्यों के द्वारा ही यज्ञ करने पर देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और देवीय शक्ति बढ़ेगी तो आसुरी शक्ति घटेगी। इसलिए यज्ञ नष्ट करने के लिए सारे राक्षस सदैव तत्पर रहते। जब जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करते तब तब उनके यज्ञ में बाधा पड़ जाती, और ऋषि विश्वामित्र बड़े चिंतित हो जाते। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। करते क्या है वहां? जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु राक्षस सब डरते हैं यज्ञ से। इसलिए
जब जब यज्ञ करते हुए ऋषियों को देखते हैं तो वो निशाचर दौड़ते हुए आते हैं और उपद्रव करते हैं और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, भंग कर देते हैं। उसमें रक्त डाल देंगे, हड्डियां डाल देंगे, अपवित्र वस्तुएं यज्ञ कुंड में डाल देंगे। और ऋषि विश्वामित्र विवश होकर के चिंतन करने लगे कि हम क्या करें। मन में विचार किया कि तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। भगवान का आगमन हो गया है, सो उनकी सहायता लेनी चाहिए। और ऋषि विश्वामित्र कहाँ पहुंच गए? ऋषि विश्वामित्र पहुंच गए महाराज दशरथ के यहाँ। महाराज दशरथ ने बहुत स्वागत किया, बहुत बहुत सम्मान किया। पूछा है कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावो बारा। आपके कहने में देर होगी, हमें करने में देर नहीं होगी। महाराज दशरथ ने आश्वासन दिया, गुरुदेव आज्ञा करें। और तुरंत ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि आप एक काम करिए, असुर समूह सतावहि मोही। आसुरी शक्तियां मुझे बहुत सता रही हैं, हे राजन, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अनुज समेत देह रघुनाथा, अपने छोटे भाई के सहित मुझे रघुनाथ जी को प्रदान करिए। निशाचर वध में होब सनाथा, मैं निशाचरों का वध करूंगा। कथा आप सबको पता ही है। क्या महाराज दशरथ तैयार हो गए थे? महाराज दशरथ रोने लगे। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र ऋषि के पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ करके कहने लगे कि हे मुनिवर, आप मुझसे भूमि मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, सर्वस्व मांग लीजिए, मैं इसी क्षण आपसे दे दूंगा। यहाँ तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, मैं अपने देह के प्राण तक आप पर न्यौछावर कर देता हूँ। मैं सब पुत्रों से प्यार करता हूँ, मैं सारे पुत्र आपको दे सकता हूँ, सारी संपत्ति आपको दे सकता हूँ। जिस प्रकार आपने हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र से उनका राज्य ले लिया था, उसी प्रकार मैं संपूर्ण अयोध्या, सारी सृष्टि का राज्य आपको देने को तैयार हूँ। आप मुझसे मेरा प्राण ले लीजिए, पर मेरे राम तो मेरे प्राणों से भी बढ़कर के हैं। मैं श्वास के बिना जी सकता हूँ, पर राम के बिना नहीं जी सकता, राम को नहीं दे सकता। महाराज दशरथ ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे मुनिवर, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सारे पुत्र तो मुझे प्राण के समान हैं, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता। बहुत प्रयास किया है महाराज दशरथ ने समझाने का। जब विश्वामित्र ऋषि की बात महाराज दशरथ न सुन पाए, न समझ पाए, तब विश्वामित्र ऋषि ने इशारा किया वशिष्ठ ऋषि को। वशिष्ठ ऋषि ने बहुत प्रेम पूर्वक महाराज दशरथ को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। और वशिष्ठ ऋषि ने क्या समझाया? वशिष्ठ ऋषि ने समझाया कि राजन, आपका चौथापन आ गया था, आपके पास पुत्र थे। महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं भगवान, हमारे पास पुत्र नहीं थे। बोले आप पुत्र की कामना से मेरे पास आए थे? महाराज दशरथ ने कहा कि बिल्कुल गुरुदेव, मैं आपके पास पुत्र की कामना से आया था। बोले आपको पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए मैंने श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था। पुत्रेष्ठी यज्ञ के द्वारा ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कथा सबको पता ही है कि महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया और उस पुत्रेष्ठी यज्ञ में स्वयं यज्ञ भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए और उस चरु के पात्र में जो चरु था उसे वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानियों को वितरित किया। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे का आधा कैकेयी को दिया और बचा हुआ जो 1/4 भाग था उसके 2 भाग किए और कैकेयी और कौशल्या के हाथों देवी सुमित्रा को प्रदान कराया।
महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव हमें सब याद है। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यहाँ ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करना चाहते हैं, उस यज्ञ को करने के लिए असुर बाधक बन रहे हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा करना चाहते हैं वो। और आपको जो पुत्र मिले हैं वो यज्ञ भगवान की कृपा से ही मिले हैं। तो यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुत्रों को यज्ञ की रक्षा में अगर आप न लगा सके तो फिर आपसे अभागा इस धरती पर और कौन हो सकता है। महाराज दशरथ सोचने लगे कि निस्संदेह यज्ञ भगवान का ऋण तो हमारे ऊपर है ना, बिना यज्ञ भगवान की कृपा के हमें पुत्र की प्राप्ति होती नहीं, और अगर पुत्र की प्राप्ति हो गई है तो यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को अवश्य प्रदान करना चाहिए। यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने 2 पुत्र प्रदान किए, भगवान राम और लक्ष्मण। दोनों को उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र के चरणों में समर्पित कर दिया। ऋषि विश्वामित्र का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, ऋषि विश्वामित्र का स्वार्थ नहीं परमार्थ है। अगर यज्ञ की रक्षा होगी तभी देवताओं की रक्षा होगी, देवताओं की रक्षा होगी तभी संसार में सुख शांति और आनंद होगा। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें जाना ही पड़ेगा। अब आप परिणाम देखिए, यज्ञ की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के 2 पुत्र लिए। कितने? 2। तो क्या वो लौट करके फिर अयोध्या आए कि नहीं आए? आए तो अवश्य। गए थे 2 और आए कितने? बताओ। अगर केवल 2 की ही बात की जाए, केवल राम लक्ष्मण की, यज्ञ की सेवा के लिए दिया था, पर जब लौट करके आए तो राम अकेले नहीं आए, राम के साथ माता सीता भी आई और लक्ष्मण भी अकेले नहीं आए, लक्ष्मण के साथ देवी उर्मिला भी आई। तो गए थे 2 और लौट के आए 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपने जीवन को यज्ञ की सुरक्षा में सेवा में समर्पित कर देता है, जो कुछ भी देता है वो उसके जीवन में 2 गुना होकर के लौटता है। अच्छा, यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा है भगवान राम को, यज्ञ किया है ऋषि विश्वामित्र ने, यज्ञ की सुरक्षा की भगवान राम ने, और यज्ञ की सुरक्षा जब भगवान राम ने की तो फिर भगवान राम को भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो गया। आप कहेंगे साहब कैसे कहते हैं यज्ञ करने का अधिकार भगवान राम को प्राप्त हुआ? तो क्या भगवान राम ने भी यज्ञ किया था? बिल्कुल, भगवान राम ने भी यज्ञ किया था। कब यज्ञ किया था? कि जब ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो गई तो ऋषि विश्वामित्र आए और आकर के ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि हे राम, हम सब के लिए जनकपुर से निमंत्रण आया है, हमें जनकपुर चलना है। भगवान ने कहा कि प्रभु हमारी वहां क्या आवश्यकता। ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि अगर हम ये कहेंगे कि वहां सीता का स्वयंवर है तो कदाचित ये संकोच के कारण न जाएंगे, इनका राजधर्म आड़े आएगा, क्योंकि ये राजकुमार भी हैं। इसलिए इन्हें तो महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए दिया है, तो हम इन्हें यज्ञ के लिए ही तो कहीं ले जा सकते हैं। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने ये कहा ही नहीं कि सीता का स्वयंवर है। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि जैसे तुमने यहाँ यज्ञ की रक्षा की है, वैसे वहां महाराज जनक के यहाँ भी एक यज्ञ का आयोजन किया गया है। और वो कौन सा यज्ञ है? विश्वामित्र कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ, चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर विदेह नगर नियत
कहा कि जैसे आप हमारे पास यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, उसी प्रकार एक यज्ञ महाराज जनक भी कर रहे हैं और महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ है। हे राम, आपको उस यज्ञ की भी रक्षा करनी है। और धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ पहुंचे। सो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान समय दे रहे हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान पराक्रम दिखा रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीवन को यज्ञ में बना करके रखना चाहिए, जीवन हमारा यज्ञ में बन जाए। इसलिए साथियों, जीवन में यज्ञ आवश्यक है।